हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार सेतु। आज हम पढ़ेंगे क्रॉनिकल अप्रैल 2026 योजना एवं कार्यक्रम के जुड़े प्रश्नों के बारे में। चले देखते हैं क्वेश्चन। 20 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीवन ग्राम कार्यक्रम द्वितीय VVPII का शुभारंभ कहाँ किया? ऑप्शन ए तंगवान अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नाथनपुर गांव असम, ऑप्शन सी माड़ा गांव उत्तराखंड, ऑप्शन डी लेह लद्दाख, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाथनपुर गांव आसाम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवांत ग्राम कार्यक्रम सेकेंड के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शन ए 4,800 करोड़, ऑप्शन बी 5,500 करोड़, ऑप्शन सी 6,839 करोड़, ऑप्शन डी 7,200 करोड़, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6,839 करोड़। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। VVP सेकेंड की कार्यान्वयन अवधि क्या तय की गई है? यहाँ आपको ये दिया हुआ है VVP का मतलब होता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ऑप्शन ए वित्तीय वर्ष 2026-27 तक, ऑप्शन बी वित्तीय वर्ष 2027-28 तक, ऑप्शन सी वित्तीय वर्ष 2028-29 तक, ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 2030-31 तक, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वित्तीय वर्ष 2028-29 तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। VVP सेकेंड का भौगोलिक कवरेज क्या है? VVP को मैं पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 में बता चुकी हूँ कि इसको विब्रांत विलेज प्रोग्राम बोलते हैं। ऑप्शन ए केवल पूर्वोत्तर के राज्य, ऑप्शन बी 17 राज्य एवं UTS के चयनित रणनीतिक गांव उत्तरीय सीमा को छोड़कर, ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की सीमावर्ती गांव, ऑप्शन डी केवल तटीय राज्य, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 राज्य एवं UTS के चयनित रणनीतिक गांव उत्तरीय सीमा को छोड़कर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 फरवरी 2023 को मंजूरी VVP फर्स्ट के तहत मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को कवर किया गया था? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख 662 गांव, ऑप्शन बी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख, 662 गांव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गृह मंत्रालय की सीमा एवं गांव विकास योजना जीवंत ग्राम कार्यक्रम बीवीपी किस विजन का हिस्सा है? ऑप्शन ए मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी विकसित भारत 2047, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकसित भारत 2047। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 फरवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करने के लिए बंगलार युवा साथी योजना घोषित की? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी त्रिपुरा, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगलार युवा साथी योजना कब से प्रभावी होगी? ऑप्शन ए 1 मार्च 2026, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2026, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2026, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2027, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2026। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को बैंक खाते में कितने रुपए का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2500, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1500। यहाँ पर ये आपको एक दिया हुआ है डीबीटी, वैसे तो सभी जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगलार युवा साथी योजना के तहत मासिक वजीफा अधिकतम कितने समय के लिए प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी रोजगार मिलने तक, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 18 से 35 वर्ष के बीच, ऑप्शन बी 21 से 40 वर्ष के बीच, ऑप्शन सी 25 से 45 वर्ष के बीच, ऑप्शन डी 18 से 30 वर्ष के बीच, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 से 40 वर्ष के बीच। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगलार युवा साथी योजना के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? ऑप्शन ए
8वीं पास, ऑप्शन बी माध्यमिक परीक्षा 10वीं पास, ऑप्शन सी उच्चतर माध्यमिक 12वीं उत्तीर्ण, ऑप्शन डी स्नातक, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक परीक्षा 10वीं उत्तीर्ण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु किस योजना के शुभारंभ को मंजूरी दी? ऑप्शन ए पीएम सुरक्षा योजना, ऑप्शन बी पीएम जीवन ज्योति योजना, ऑप्शन सी पीएम राहत योजना, ऑप्शन डी पीएम आयुष योजना, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीएम राहत योजना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएम राहत योजना के तहत दुर्घटना के 7 दिनों तक प्रति पीड़ित कितने रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 1.5 लाख, ऑप्शन डी 2 लाख, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.5 लाख। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने के लिए इस योजना को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 108 एम्बुलेंस सेवा, ऑप्शन बी ERSS 112 हेल्पलाइन, ऑप्शन सी 100 पुलिस हेल्पलाइन, ऑप्शन डी 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन। यहाँ आपको दिया हुआ है ERSS। ERSS इसका मतलब है इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए, इन 4 में से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ERSS 112 हेल्पलाइन। ERS का मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि इसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएम राहत योजना से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में लखपति दीदी का लक्ष्य 2 गुना कितना कर दिया गया है? ऑप्शन ए 2 करोड़, ऑप्शन बी 4 करोड़, ऑप्शन सी 5 करोड़, ऑप्शन डी 6 करोड़, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 करोड़। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस अवसर पर कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? ऑप्शन ए 1 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 3 लाख करोड़ रुपए, जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 लाख करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएम राहत योजना के तहत दावों का प्रसंस्करण कौन सा प्राधिकरण करेगा? ऑप्शन ए
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ऑप्शन सी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन डी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में हर दिन औसतन कितने लोगों की जान सड़क हादसों में जा रही है? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 485, ऑप्शन डी 600। जिसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 485। ऑप्शन नंबर एक। अगला देखते हैं। दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 1,50,000, ऑप्शन बी 1,65,550, ऑप्शन सी 1,77,177, ऑप्शन डी 2 लाख। जिसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1,77,177। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ऑप्शन ए कानपुर उत्तर भारत, ऑप्शन बी सीहोर मध्य प्रदेश खाद्य फलिया अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी बीकानेर राजस्थान, ऑप्शन डी अकोला महाराष्ट्र। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीहोर मध्य प्रदेश खाद्य फलिया अनुसंधान केंद्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का वैश्विक निर्यातक के रूप में स्थापित होने के लक्ष्य वाले इस मिशन का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथन सिंह, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। जिसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिवराज सिंह चौहान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस मिशन के तहत पूरे भारत में कितनी दलहन मिलें स्थापित की जाएंगी, जिनमें से 55 मध्य प्रदेश में होंगी? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 2000। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दलहन मिल स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा प्रति मिल अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? ऑप्शन ए 10 लाख रुपए, ऑप्शन बी 15 लाख रुपए, ऑप्शन सी 20 लाख रुपए, ऑप्शन डी 25 लाख रुपए। जिसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25 लाख रुपए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वावलंबनीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन मुख्य रूप से कौन कर रहा है? ऑप्शन ए एसआरओ, ऑप्शन बी NIESBUD, IIE गुवाहाटी और नीति आयोग, ऑप्शन सी केवल CBIC, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय।
यहाँ आपको ये दिया हुआ ISRO। ISRO का मीन्स होता है, मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये आपको दिया हुआ है NIESBUD। NIESBUD, इसका मीन्स होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। CBIC का भी मीन्स सब जानते ही हैं, फिर भी एक बार फिर रिपीट नॉलेज के लिए बता देती हूँ। इसका मीन्स होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। यहाँ आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NIESBUD। II गुवाहाटी और नीति आयोग। इस NIESBUD का क्या मीन्स होता है, फुल फॉर्म आपको मैंने यहाँ बता रखा है ये इस जगह। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27 जनवरी 2026 को घोषित MSME ब्याज सहायता योजना के तहत निर्यातकों को कितने प्रतिशत की वार्षिक सहायता मिलेगी? ऑप्शन ए 5.0%, ऑप्शन बी 7.5%, ऑप्शन सी 8.5%, ऑप्शन डी 10%। यहाँ आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 7.5%। आपको ये क्वेश्चन में दिख रहा होगा MSME, इसका मीन्स होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 फरवरी 2026 को घोषित राहगीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को कितनी नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 10,000 रुपये, ऑप्शन बी 25,000 रुपये, ऑप्शन सी 50,000 रुपये, ऑप्शन डी 1,00,000 रुपये। जिसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25,000 रुपये।
थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्या सेतु। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ।